आज संस्कृति, विरासत व आस्था की यात्रा में हम आ पहुँचे हैं माँ भगवती के उस धाम पर जहाँ माँ सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। माँ के जिस मंदिर में मिलता है प्रसाद के रूप में लाल रंग का वस्त्र, और इस मंदिर का सिरा ज्ञान, आध्यात्म व साधना से जुड़ता है। आखिर कहाँ है वह देवी का वो महाशक्तिपीठ जिसके दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिमालय पर्वत व 3 महासागरों के मध्य बसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहरों से संपन्न भारत देश की पावन भूमि में देवी के अनेक शक्तिपीठ हैं। वस्तुतः ये शक्तिपीठ संपूर्ण भारतीय महाद्वीप में फैले हुए हैं। आज हम उनमें से एक कामाख्या मंदिर का दर्शन करने के लिए आ पहुंचे हैं। असम राज्य में बहती ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नीलांचल पर्वत के शिखर पर स्थापित यह कामाख्या मंदिर उन सभी शक्तिपीठों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का संबंध देवी सती से है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री एवं भगवान शिव की पत्नी है। दक्ष प्रजापति द्वारा कनखल में आयोजित एक यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया गया, जिससे दुखी होकर सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पत्नी के आत्मदाह से आहत तथा क्रोधित होकर भगवान शिव देवी सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव करने लगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि डगमगाने लगी। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए तथा भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र द्वारा सती की देह का विच्छेद कर दिया। सती की देह के 52 भाग हो गए तथा पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। उन सभी स्थानों पर देवी के मंदिरों की स्थापना हुई तथा वे शक्तिपीठ कहलाए। इन सभी शक्तिपीठों में देवी की शक्ति समाहित है। भिन्न भिन्न ग्रंथों के अनुसार शक्तिपीठों की संख्या एवं सूची भिन्न है। कुछ के अनुसार वे 4 हैं तो कुछ में उनकी संख्या 108 बताई गई है। आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक स्तोत्र के अनुसार उनकी संख्या 18 है। आप कोई भी सूची देख लें, कामाख्या मंदिर का नाम उन सभी में उपस्थित है। कामाख्या मंदिर में देवी सती की योनि गिरी थी। यह एक स्त्री का जननांग होता है जिसमें एक नवीन जीव को जन्म देने का सामर्थ्य होता है। यह मंदिर उसी रचनात्मक शक्ति का द्योतक है। अतः यह मंदिर सभी शक्तिपीठों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं परम पूजनीय स्थल है। इसलिए प्रजनन शक्ति से इसका प्रगाढ़ संबंध तो है ही, कदाचित तांत्रिक क्रियाओं से इसका संबंध भी इसी कारण ही है। एक प्राचीन मंदिर होने के कारण कामाख्या मंदिर से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में असम को कामरूप से जाना जाता था। यह असम क्षेत्र का प्रथम ऐतिहासिक राज्य था, जो काराटोआ से लेकर दिक्कर भाषणी तक फैला हुआ था। कालांतर में इसके अनेक राजनीतिक भाग किए गए। कामरूप आज असम का एक जिला मात्र रह गया है। कामरूप प्रांत 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उनमें से एक है कामपीठ, जो स्वर्णकोश एवं रूपिका नदियों के मध्य स्थित है। कामाख्या इसी क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र का एक प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर भी है। कामाख्या शब्द का शाब्दिक अर्थ है काम की देवी अथवा कामनाओं की देवी। ऐसी मान्यता है कि आरंभ में इस मंदिर का निर्माण कामदेव ने किया था। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध शिव पार्वती का पुत्र ही कर पाएगा। तारकासुर के अत्याचार से त्रसित देवताओं ने कामदेव से आग्रह किया कि वो भगवान शिव की तपस्या भंग करें ताकि वे पार्वती से विवाह कर सकें तथा उनका पुत्र तारकासुर का वध कर सके। तपस्या भंग होने पर क्रोधित शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव ने इसी क्षेत्र में घोर तपस्या कर अपना पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया तथा विश्वकर्मा के सहयोग से यहाँ कामाख्या देवी के मंदिर का निर्माण किया। एक कथा के अनुसार नरकासुर यहाँ का एक अत्याचारी असुर राजा था, जिसने 16,000 स्त्रियों को बंधक बनाया था। श्री कृष्ण ने उसका वध कर उन स्त्रियों को मुक्ति दिलाई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक समय नरकासुर मां भगवती कामाख्या को पत्नी रूप में प्राप्त करने का दुराग्रह कर बैठा। कामाख्या ने नरकासुर की मृत्यु को निकट जानकर उसका ध्यान भंग करने की दृष्टि से उससे कहा कि यदि वह एक रात्र में नीलांचल पर्वत के चारों ओर शिखर तक पत्थरों के 4 सोपान पथ का निर्माण करे तथा कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह का भी निर्माण करे तो वह स्वेच्छा से उसकी पत्नी बन जाएगी, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है।
गर्भ से चूर नरकासुर ने प्रातः होने से पूर्व 4 पाषाणी सीढ़ियों का निर्माण कर भी दिया था तथा वह विश्राम गृह का निर्माण कर रहा था। तब देवी के एक मायावी कुक्कुट ने भोर होने की सूचना देते हुए बांग दे दी। उससे उसका निर्माण कार्य भंग हो गया। पर्वत के 4 प्रवेश द्वारों के नाम हैं वानर द्वार, बाघ द्वार, दिव्य द्वार एवं सिंह द्वार। ये चारों नरकासुर की देन है। ऐसी मान्यता है कि इन सोपानों द्वारा पर्वतों पर चढ़ने से धन संपत्ति, यश, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार आरंभ में यह मंदिर खासी जनजाति का था, जो देवी कामेखा की आराधना करते थे। कालांतर में यह नाम कामाख्या में परिवर्तित हो गया। कालिका पुराण एवं योगिनी तंत्र जैसे कुछ ग्रंथों में किरात नामक पहाड़ी जनजाति द्वारा देवी की आराधना की ओर संकेत किया गया है। कामाख्या देवी तंत्र विद्या के उपासकों की भी देवी हैं। इसके अनुयायी सनातन धर्म में भी पाए जाते हैं तथा बौद्ध धर्म में भी। तांत्रिक व्रजयान अनुयायी कामाख्या देवी की उपासना करते थे। कामाख्या मंदिर का इतिहास मूलतः यह एक प्राचीन मंदिर है जिसमें कालांतर में नवीन संरचनाएं जोड़ी गई हैं। मंदिर का प्राचीनतम भाग 8वीं-9वीं शताब्दी में निर्मित है। वर्तमान मंदिर के अधिकांश भागों का निर्माण 16वीं सदी में कोच राजवंश के राजाओं, विशेषतः नर नारायण द्वारा किया गया था, जो उस कालखंड में इस क्षेत्र के शासक थे। दुर्भाग्यवश कूच बिहार के राज परिवार को श्राप है कि उनके वंशजों के लिए इस मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। यहाँ तक कि इस मंदिर पर दृष्टि डालने मात्र से भी यह श्राप फलित होता है। मंदिर के भीतर एवं चारों ओर बने शिल्प 8वीं से 16वीं सदी के मध्य विभिन्न कालखंडों में गढ़े गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस मंदिर का निर्माण प्राचीन शिलाखंड एवं प्राचीन शैल प्रतिमाओं से संरचित है। कालांतर में यह क्षेत्र शिव सागर के अहोम राजवंश के राजाओं के आधिपत्य में आ गया, जिन्होंने इस मंदिर की देखरेख का कार्यभार अखंडित रखा। इसका अभिप्राय यह है कि विभिन्न राजाओं एवं भक्तों द्वारा इस मंदिर की देखरेख एवं पुनरुद्धार का कार्य अनवरत चलता रहा। ऐसा माना जाता है कि इससे पूर्व के मंदिर को काला पहाड़ अथवा ऐसे ही किसी आक्रमणकारी ने नष्ट कर दिया था। इस मंदिर का शिखर किंचित बेलनाकार है, जिस पर गोलाई में खांचे बने हुए हैं। ऐसी संरचना कदाचित तांत्रिक क्रियाओं का भाग हो सकती है। संपूर्ण मंदिर परिसर की स्थापत्य शैली मिश्रित प्रतीत होती है। कहीं किंचित बेलनाकार शिखर है तो कहीं अर्धगोलाकार शिखर तथा कहीं कहीं वक्रीय छतें हैं। यह मिश्रित स्थापत्य शैली नीलांचल पर्वत शिखरों से प्रेरित है। यह पंचरथ शैली का मंदिर है। इस मंदिर में एक गर्भगृह तथा 3 मंडप हैं। गर्भगृह की भूमि शैल खंडों द्वारा निर्मित है, जिस पर गणेश, श्री राम, देवी एवं ऋषियों के विग्रह स्थापित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ में यह नागर शैली का मंदिर रहा होगा। इसका शिखर ईंटों द्वारा निर्मित है। उसके ऊपर आड़े खांचे बने हुए हैं। इसके चारों ओर चल शैली में निर्मित अनेक लघु मंदिर हैं, जिन्हें अंग शिखर कहते हैं। गर्भगृह की ओर जाता एक कालांत मंडप है, जिसमें देवी देवताओं की उत्सव मूर्तियां रखी हुई हैं। अन्य 2 मंडप हैं पंचरत्न तथा नाट्य मंडप, जो अनुमानतः 18वीं सदी में निर्मित है। गर्भगृह के भीतर एक भूतल नीचे योनि पीठ स्थापित है। यह वास्तव में योनि के रूप में एक शिलाखंड है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। एक भूमिगत जल के स्रोत द्वारा इसमें जल भरा रहता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। कामाख्या मंदिर नीलांचल नामक पर्वत के शिखर पर स्थित है। मंदिर के भीतर हर गौरी की अष्टधातु में निर्मित भोग मूर्ति स्थापित है। उन्हें कामेश्वर कामेश्वरी भी कहते हैं। यहाँ से लगभग 10 सीढ़ियाँ उतरकर हम गर्भगृह पहुँचते हैं। यहाँ योनि पीठ के दर्शन होते हैं। मंदिर के भीतर भित्तियों पर आप अनेक शिल्प देख सकते हैं। मुझे लज्जा गौरी की प्रतिमा अत्यंत भा गई। मेरी कल्पना के अनुसार वह मूर्ति इस मंदिर का सार है। उर्वरता की देवी भित्तियों को ध्यान से देखें तो आपको शिशु सहित माता की भिन्न भिन्न प्रतिमाएं अनेक स्थानों पर दृष्टिगोचर होंगी। अन्य शिल्पों में मंगल चंडी, कल्की अवतार, श्री राम, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा, नरनारायण तथा कूच बिहार के कुछ राजाओं की प्रतिमाएं सम्मिलित हैं। ये समय है रात्रि का करीब 7:30 बजे, जिस समय सारे के सारे भक्त मिलकर माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ का गुणगान कर रहे हैं कीर्तन के माध्यम से। इसके बाद माँ को भोग लगेगा और भोग के पश्चात माँ की आरती होगी। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है इस समय।
नीलांचल पर्वत पर 10 महाविद्याओं के मंदिर भी हैं। तांत्रिक क्रियाओं में देवी माँ के इन 10 रूपों की आराधना की जाती है। उनमें से त्रिपुर सुंदरी, मातंगी एवं कमला ये 3 महाविद्याओं के मंदिर मुख्य मंदिर के भाग हैं। अन्य 7 महाविद्याएं काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी तथा धूमावती इनके स्वयं के पृथक पृथक मंदिर हैं। 5 शिव मंदिर भी हैं जो शिव के 5 मुखों के द्योतक हैं। बनवासिनी, जय दुर्गा एवं ललिता कांता की शैल प्रतिमाएं भी हैं। नीलांचल पर्वत पर एक छोटा जलकुंड है जिसका नाम सौभाग्य कुंड है। मान्यताओं के अनुसार इंद्रदेव ने देवी के लिए इस जलकुंड का निर्माण किया था। तर्पण एवं श्राद्ध जैसी धार्मिक अनुष्ठान यहीं किए जाते हैं। इस जलकुंड की परिक्रमा को धरती की परिक्रमा के समतुल्य माना जाता है। यहाँ माँ कामाख्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है अम्बुवाची। इसे अमेटी अथवा अमोटी भी कहते हैं। जून जुलाई में आते आषाढ़ मास की सप्तमी से यह उत्सव आरंभ होता है। खगोल शास्त्र के अनुसार इस समय सूर्य आद्रा नक्षत्र में मिथुन राशि में प्रवेश करता है। इस समय ब्रह्मपुत्र नदी जल से लबालब भरी रहती है। इस समय इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु का समय रहता है जो धरती की उर्वरता का द्योतक है। देवी को धरती माँ के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय देवी कामाख्या रजस्वला रहती हैं। यह देवी का वार्षिक रजस्वला काल होता है जो 3 दिनों तक होता है। यह 3 दिन मंदिर के पट बंद रहते हैं तथा देवी विश्राम करती हैं। चौथे दिवस देवी के स्नान अनुष्ठान के पश्चात मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। चौथे दिवस देवी के स्नान में जिस जल का प्रयोग किया जाता है उसे अन्नगोदक कहा जाता है, अर्थात देवी के अंग का जल। यह जल भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। रजस्वला काल में देवी जो वस्त्र धारण करती हैं उसे अंग वस्त्र कहते हैं। देवी के अंग वस्त्र भी प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। अम्बुवाची के इस विशाल मेले में भाग लेने के लिए गृहस्थों से लेकर सन्यासियों तक, हिमालय के साधुओं से लेकर विदेशी जिज्ञासुओं तक दूर से करोड़ों भक्तगण आते हैं। माँ कामाख्या देवी के मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित है माँ बगलामुखी का मंदिर। माँ के दर्शन के पश्चात हम आप पहुँचे हैं बगलामुखी मंदिर, जहाँ पे माँ एक शिलाखंड के रूप में विराजमान है। ये पंडित जी हमारे साथ में जा रहे हैं मंदिर के दर्शन हेतु। ये 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ पीताम्बरा बगलामुखी का स्थान है, जो कि ये आप यहाँ के पुजारी जी हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम भावदेव शर्मा है जी। ये जो कामाख्या मंदिर है इसमें 10 महाविद्या का मंदिर है। 10 महाविद्या एमंग दैट 10 महाविद्या द बगलामुखी इन द अष्टम रूप, तो इसीलिए बगलामुखी जो होता है बगलामुखी सर्व सिद्धि बोला जाता है। इसमें सारा जो शत्रु का है अपना अपना जो मन का कामना है पूरा पूर्ण हो जाता है। ये बगलामुखी में आपको ओनली दिस टेम्पल here it is this Havana is done by this dry chili only. Dry chili along with something. They are all the things they are having own character. तो इसमें जो होता है बगलामुखी के लिए सर्व सिद्धि होता है। और बगला अष्टम रूप में हे बोलकर इसमें बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। एमंग 10 महाविद्यास बगलामुखी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट देवी इन द नीलाचल है। सो इसमें जो भी है आदमी आता है अपने जो मंत्री लेकर आता है उसका पूर्ण हो जाता है। बगलामुखी स्थान ऐसे तो दतिया और नलखेड़ा मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे भी 10 महाविद्याओं, ये कामाख्या क्षेत्र पूरा 10 महाविद्याओं से घिरा हुआ है। तो ये वहाँ का सिद्धपीठ है जिसका मैंने आपको दर्शन कराया। धन्यवाद। कामाख्या क्षेत्र में दर्शन करते करते हम आ गए हैं 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या माँ तारा के मंदिर में। आप देख रहे हैं ये माँ तारा के मंदिर का मुख्य द्वार है। इस द्वार से हम अंदर जा रहे हैं माँ के दर्शन हेतु। ये है माँ तारा के मंदिर का गर्भगृह। माँ तारा की मूर्ति सीधा आपको दिखाई दे रही है। माँ के दर्शन के पश्चात
हम जा रहे हैं माँ धूमावती के मंदिर। कामाख्या क्षेत्र में ये है माँ धूमावती माँ का स्थान। योनिमात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजोश्वला महातेजा कामाक्षी ध्येयताम सदा शरणागत दीनानाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भारत के सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक दिव्य कामाख्या मंदिर पर यह वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कामाख्या का यह मंदिर ऊर्जा से भरा हुआ है जो सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। असम में स्थित यह पवित्र मंदिर अपने अनूठे अनुष्ठानों और गहन आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता रहता है। हमें उम्मीद है कि आपको माँ कामाख्या की आध्यात्मिक विरासत की यह खोज ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो भारत की समृद्धि आध्यात्मिक परंपराओं पर अधिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ कामाख्या आपको शक्ति, बुद्धि और शांति प्रदान करे। जय माँ कामाख्या। जय कामेशी चामुंडे, जय भूताप हारिणी, जय सर्वगते देवी कामेश्वरी नमोस्तुते।